नमस्कार है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीबीआई ने जम्मू में 37 ठिकानों पर मारे छापे। जम्मू के 6 जिलों में छापेमार कार्रवाई। जम्मू में 30, रियासी में 2, राजौरी में 2 स्थानों पर छापेमारी। सांबा, उधमपुर और डोडा जिलों में भी छापेमार कार्रवाई। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट भर्ती घोटाला मामले में छापेमारी। श्रीनगर में भी एसआईए की छापेमार कार्रवाई। 10 जगहों पर छापे। टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई। डोडा जिले के ठाठरी इलाके के कई घरों में दरार, लोगों में दहशत। कई मकानों को कराया गया खाली। नेशनल हाईवे 244 पर एक तरफा यातायात बहाल। एसडीएम ठाठरी ने मौके पर पहुंचकर हालात का लिया जायजा। कहा, जमीन धंस रही है, लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित। एसडीएम ने प्रशासन का सहयोग करने की लोगों से की अपील। सेना ने एक गर्भवती महिला को किया एयरलिफ्ट। महिला को कुपवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों ने प्रशासन और सेना की प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व शांति के लिए कीर्तन में लेंगे भाग। कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में लेंगे हिस्सा। बजट की प्राथमिकताओं को लेकर विधायक प्राथमिकता बैठकों का दौर। चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति के विधायकों से मिलेंगे सीएम सुक्खू। कल 5 जिलों के विधायकों से हुई प्राथमिकताओं पर चर्चा। सीमेंट कंपनी विवाद में नया मोड़। सुक्खू सरकार ने कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण की शुरू की जांच। सोलन और बिलासपुर उपायुक्तों से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। सीमेंट प्लांट बंद करवाने के भाजपा के आरोपों पर सीएम सुक्खू का बयान। ट्रक ऑपरेटर्स के हित के बिना विवाद का हल नहीं। ऊना में भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज। हिमाचल भाजपा के दिग्गज नेता होंगे शामिल। कल से शुरू हो रही 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में पहले होगा मुद्दों पर मंथन। हमीरपुर में डायरिया बीमारी का मामला। 47 के 1000 से ज्यादा लोग बीमार। पिछले 5 दिनों से पेयजल सैंपल रिपोर्ट का इंतजार। स्वास्थ्य विभाग और आईपीएच विभाग की टीम छानबीन में जुटी। और शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा जम्मू के 37 अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसी में जम्मू के मालिक मार्केट इलाके में गुरु तेग बहादुर नगर में हाउस नंबर 15 में सरदार जसबीर सिंह के घर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट पेपर लीक घोटाले का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर जम्मू के 6 जिलों में अलग अलग जगहों पर कुल 37 के आसपास ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई फिलहाल जारी है। और इसी के मद्देनजर अब एक नाम सामने आया है, जिसमें मालिक मार्केट इलाके में गुरु तेग बहादुर नगर में हाउस नंबर 15 में सरदार जसबीर सिंह के घर पर यह छापेमार कार्रवाई फिलहाल जारी है। सीबीआई इस पूरे घोटाले की जांच कर रही है। करोड़ों रुपए के घोटाले का यह मामला है। परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को पेपर मुहैया कराने का यह पूरा मामला है। इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है और इसी को लेकर अब सीबीआई छानबीन कर रही है। 37 ऐसे ठिकाने हैं जम्मू में, 6 जिलों में, जहां पर यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। इस समय हम जम्मू के मालिक मार्केट इलाके में मौजूद हैं, जहां पर गुरु तेग बहादुर नगर में यहां पर सीबीआई द्वारा रेड जो है वो की जा रही है। आपको बता दें करीबन 37 अलग अलग लोकेशन पर 6 डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के इस समय सीबीआई की रेड जो है वो चल रही है। और बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट में जो धांधलियां हुई थी उस मामले को लेकर अलग अलग जगहों पर जो सीबीआई है वो रेड कर रही है। और आज
जसबीर सिंह लोह के घर जो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर बताए जा रहे हैं, उनके घर हाउस नंबर 15 में ये गुरु तेग बहादुर नगर में रेड जो है वो चल रही हैं और सीबीआई के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस समय इस घर में मौजूद हैं, जहाँ पर लगातार जो छानबीन है वो की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या पूरा मामला था। हालांकि सीबीआई ने अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है कि ये दोषी हैं या नहीं, पर लगातार आपको बता दें कि 37 अलग अलग लोकेशंस पर जो रेड्स हैं वो अभी चल रही हैं और 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जम्मू के, जिसमें कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट जो एग्जाम हुआ था उसमें जो त्रुटियां पाई गई थी, उसमें जो स्कैम हुआ था उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसी को लेकर सीबीआई जो है वो लगातार जम्मू के अलग अलग कोनों में छानबीन कर रही है, सर्च कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन इसके पीछे इन्वॉल्व था और उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। नेटवर्क एडिंग के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में एसआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। श्रीनगर में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। नट्टीपोरा, परिमपोरा, जवाहर नगर, बरजुल्ला समेत 10 जगहों पर छापे मारे गए हैं। हवाला के जरिए मिलिटेंसी फंडिंग के मामले में एसआईए ने यह छापेमार कार्रवाई की है जो अभी भी जारी है। छापेमारी के दौरान परिमपोरा, श्रीनगर में कथित रूप से आतंकवादी फंडिंग में शामिल एक व्यक्ति के घर से अज्ञात नामों पर क्रेडिट डेबिट कार्ड की बरामदगी हुई है। अन्य स्थानों से भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित सामग्री की बरामदगी की गई है और टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। ऐसा माना जा रहा है कि हवाला के जरिए आतंकवादी गतिविधियों को घाटी में अंजाम देने के मद्देनजर एसआईए ये छापेमार कार्रवाई कर रही है। श्रीनगर में आज सुबह से एसआईए की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई। हम इस वक्त यहाँ पे पारिमपोरा में हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे एसआईए की टीम यहाँ सुबह तड़के से ही तलाशियां ले रही है, छापेमारी जारी है, इन्वेस्टिगेशंस चल रही है और ये इन्वेस्टिगेशंस जो हमें पता चला है 10 और लोकेशंस पे हो रही है। नट्टीपोरा में, बरजला में और इसके अलावा जवाहर नगर में भी आज सुबह से ही यहाँ पे रेड्स हुई हैं। एसआईए की पुलिस बाहर से उनकी मदद कर रही है, अंदर एसआईए के अफसरान अभी भी यहाँ पे मौजूद है और ये अक्सर लोग जो हैं ये कहा जा रहा है कि ये मिलिटेंसी फंडिंग का केस है और अक्सर जिन लोगों के यहाँ आज छापेमारी हुई, जिनके यहाँ आज इन्वेस्टिगेशंस हुई, वो मुल्क से बाहर रह रहे हैं। पिछले 3 महीने से जो हमें पता चला है कि कुछ महीनों से यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि मिलिटेंसी फंडिंग के केसेस में कुछ बाहर के लोग जो हैं, जो कश्मीर से बाहर रहते हैं, उनके तार जुड़े हैं तुर्की और कुछ ममालिक से पहले ही कुछ लोगों को जो वहाँ रह रहे हैं उनको मिलिटेंसी में इन्वॉल्व करार दिया गया है और कुछ एक को तो ये भी कहा गया है कि वो टीआरएफ के साथ उनके सीधे तार हैं। लेकिन अब आज जो छापेमारी हुई वो एसआईए की इसी मिलिटेंसी फंडिंग के सिलसिले में हुई और यहाँ जो छापेमारी हुई वो 2 लोकेशंस पे हो रही है, 2 घरों पे हो रही है। एक शख्स है जिसके बारे में कहा गया है वो कई मुल्कों में रहा है लेकिन आजकल फिलीपींस में रह रहा है और उनकी बहन जो है उनके घर में भी आज ये रेड्स हुई हैं। कुल मिला के मामला जो है मिलिटेंसी फंडिंग का है और शायद ये बताया जा रहा है फिलहाल कि इनका नाम जो आज जिन घरों में छापेमारी हुई उनके जो लोग हैं उनका नाम इन इन्वेस्टिगेशंस के दौरान सामने आया है और इनसे इन्वेस्टिगेशंस हवाला के जरिए मिलिटेंसी फंडिंग की हो रही है। अभी छापेमारी यहाँ पे जारी है, कुछ मकामात पे ख़त्म हुई है लेकिन कुल मिला के एसआईए जिन्होंने पिछली बार भी जो बातें हो रही है कि मिलिटेंसी जो इकोसिस्टम ख़त्म करना है, इस सिलसिले में अब जो कश्मीर से बाहर लोग रह रहे हैं, जो काम के सिलसिले में है या अपने रोज़गार के सिलसिले में है और कुछ और मामलों में जो लोग बाहर रह रहे हैं उनकी अच्छे तरीके से छानबीन की जा रही है, कहीं उनके तार मिलिटेंसी के साथ जुड़े तो नहीं है। फेरोज वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे खबरों में और डोडा जिले के ठाठरी इलाके की नई बस्ती के कई घरों में दरार आने से लोग दहशत में हैं। नई बस्ती नामे इलाके के कई घरों और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 15 रिहायशी मकानों को खाली करा दिया गया है। वहीं ठाठरी प्रशासन ने पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है और सभी से इस स्थान पर ना जाने की अपील की है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस रिहायशी मकान खाली करने का ऐलान करते हुए नजर आई। इस मुसीबत को देखकर स्थानीय लोग भी परेशान हैं और उन्होंने समय रहते कोई उचित कार्रवाई न करने पर प्रशासन के प्रति नाराजगी भी जताई है। भूस्खलन के चलते ठाठरी डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया गया था, जो अब एक तरफा यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है।
एक जरूरी ऐलान, नई बस्ती में जितने भी मकानों में गाड़ें पड़ी हुई हैं, उन लोगों को मुतला किया जाता है कि अपने मकानों को रात के लिए खाली किया जाए और कहीं महफूज जगह चले जाएं। जरूरी इल्तिजा की जाती है कि नई बस्ती में जिन जिन मकानों में डेरा पड़ी हुई है, वो लोग अभी से अभी मकानों को खाली करके किसी महफूज जगह में चले जाएं। ये बहुत बड़ा मास स्केल का डिजास्टर है। यहाँ पूरी की पूरी बस्ती खाली हो रही है। हमारी अपील रहेगी गवर्नमेंट से, इन सब को, जितने भी घर यहाँ से खाली हो रहे हैं, जितनी भी फैमिलियाँ यहाँ किराए पे भी लोग थे, उनका भी जो मकान मालिक थे, उनका इनका कोई ना कोई अल्टरनेट किया जाना चाहिए। मैं कहूँगा इमीडिएट इनके लिए, मेरे हिसाब से यहाँ ऊपर पीडीसी की बिल्डिंगें बनी हुई है, काफ़ी तरह से वो खाली हैं। इन लोगों को वहाँ मुंतकिल किया जाना चाहिए। वहाँ पे जगह भी है और वो काफ़ी खुली जगह भी, वहाँ अगर टेंट लगाने की ज़रूरत भी पड़े, क्योंकि वो सारी लैंड पीडीसी ने हायर की हुई है 5-10 साल पहले, वहाँ बिल्डिंगें बनी हैं। वहीं अगर इन लोगों को शिफ्ट किया जाए तो सबसे बड़ी बेहतरीन बात यह है, क्योंकि स्कूलों में शिफ्ट करना ठीक नहीं, कल ही उनको खाली करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पार्क TRC की बिल्डिंग्स बनी हैं, अगर वहाँ पर भी कुछ लोगों को शिफ्ट किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये 2 जगहें हैं, स्कूलों से बेहतर है इन 2 जगहों पर इन लोगों को शिफ्ट किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ मेरी LG मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट है कि जब कोई बड़ा डिजास्टर है, जैसे पिछली बार यहाँ हमारे किश्तवाड़ पीछे कहीं डिजास्टर आया था और भी बहुत सारी जगहों पे, तो इसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इन लोगों के लिए मुस्तकिल इक़दामात उठाए जाने चाहिए। इनको कहीं ना कहीं स्टेट लैंड हो, कोई भी लैंड जो आपके पास आसपास अवेलेबल हो, जहाँ ये बस्ती दोबारा बसे। फैमिली जो कल जितने इफेक्ट थे, कल वो सारे एम्प्लॉय तबके थे, तो उतना हमें उनका नहीं था, उनके पास दूसरी जगह भी घर था। लेकिन जो आज इफेक्ट हो रहे हैं उसमें कुछ खच्चर वाले हैं, गरीब गुरबा काफ़ी है। DC साहब और DIVCOM साहब की भी डायरेक्शन है। अभी हम इसीलिए आए हैं, जिसको जगह नहीं है उसको हमें कहीं ना कहीं जगह दे के रिहेबिलिटेट 1-2 घंटे के करना पड़े। और ये तो बढ़ता ही जा रहा है, मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, देखिए क्या बनता है। तो लोगों का कहना है कि बहुत सारे क्वार्टर्स खाली पड़े हुए हैं। क्या अगर लोग हमें तब तक उन क्वार्टर्स में लेते, क्या आप उन क्वार्टर्स में ले सकते हो उन लोगों को? उन रिहेबिलिटेशन पॉलिसी आप कुछ ऐसी निकाल ले जब तक कि ये लोग फिर जो है वापस अपनी जगह। अभी तो जो भी होगा क्वार्टर अलॉट वैसा तो नहीं है, लेकिन टेम्परेरी इनको जो है रखा जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा। डिजास्टर बहुत बड़े लेवल का, इसमें गवर्नमेंट भी कीनली वॉच कर रही है, तो ज़रूर कोई बड़ा डिसीजन तो लिया ही जाएगा, क्योंकि ये लोकलाइज 1-2 घरों का मामला है नहीं। परसों जो है 6 घर इफेक्टेड थे, कल 10 थे, आज में इससे ज़्यादा पहुंच गए हैं। कल एक्सपर्ट टीम, नेशनल लेवल की जियोलॉजिस्ट की टीम भी आई थी, उन्होंने भी एक डेंजर जोन मार्क करके दिया है कि कहां तक है। उस हिसाब से तो ये एग्रेवेट होनी है। अभी भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो है कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगी। तो जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उन्हीं से पूछ के तो एक बड़ा जो है रिहेबिलिटेशन प्लान फ्रेमवर्क किया जाए कि जो है ये सिंकिंग एरिया बन गया। क्योंकि पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड अगर यहाँ का देखा जाए, यहाँ एक फ्लैश फ्लड आया था जिसमें 5 कीमती जानें जो है चली गई थी। लेकिन आज की वजह क्या है कि इतना एरिया सिंक हो रहा है और साइल जो उसका सारा नीचे आ रहा है, टॉप वाला साइल जो है वो नीचे आ रहा है, लोग जो है बेघर हो रहे हैं। तो आपके तजर्बे, ज़ाती तजर्बा आपका क्या कहता है कि वजह क्या हुई इस चीज़ की? ज़ाती तो हम पहले जो हम यहाँ सोच रहे थे, हमें लग रहा था नीचे एक कटिंग हुई है उसकी वजह से, हमें तो वही था। लेकिन अब जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनका ओपिनियन है कि वो जो है आधा % भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये मास फिनोमिनन है, ये काफ़ी सालों से अंदर से सिंक हो रहा था और इसके अंदर पानी काफ़ी परकुलेट हुआ है। उनने रॉक सैंपल्स भी उठाए थे कल, वो फुली सेचुरेटेड हैं पानी से, तो जो है रॉक नीचे अपनी स्ट्रेंथ छोड़ चुकी है। कल तक जो फैमिलीज इफेक्टेड थी वो वेल टू डी थी, आज को काफ़ी गरीब लोग इफेक्ट हुए। इनका कुछ सोचना पड़ेगा 1-2 घंटे के अंदर ही। ये थे SD जरगर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ठाठरी अतर अमीन जरगर का कहना है कि हम जो है इन लोगों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, इनको क्वार्टर्स दे रहे हैं, इनके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये लोग जो हैं जब अपने घरों से जो बेघर हो गए हैं, इनके लिए अब जो गवर्नमेंट के क्वार्टर पड़े हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ 10 घरों का मामला नहीं है, ये एक आबादी का मामला है। ये बहुत सारे लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। इनके लिए हम एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी निकालेंगे और गवर्नमेंट क्वार्टर में तब तक इनको एडजस्ट करेंगे जब तक कि इनके लिए कोई अल्टरनेट जो है ना देखा जाए। क्योंकि देखने में आया है कि ये बस्ती जो है सब डिवीजन ठाठरी की जो बस्ती है, बिल्कुल नैरो में है ये बस्ती। इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है बेघर हो गए हैं, बहुत सारे घर जो
आशाएं जो हैं छिन गए हैं। लेकिन अब इंतज़ामिया जो है हरकत में आई है और इंतज़ामिया ने इन लोगों के रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के लिए जो है क्वार्टर्स को खाली। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, ठाठरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के बारपेटा में कृष्ण गुरु सेवाश्रम में आयोजित विश्व शांति के लिए आयोजित होने वाले कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कृष्ण गुरु सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को भी संबोधित करेंगे। परम गुरु कृष्ण गुरु ने वर्ष 1974 में बारपेटा असम के नस्तरा गांव में कृष्ण गुरु सेवाश्रम की स्थापना की थी। वो महावैष्णव मनोहर देव के 9वें वंशज हैं, जो महान वैष्णव संत शंकर देव के अनुयायी थे। विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन कृष्ण गुरु सेवाश्रम में 6 जनवरी से 1 महीने तक चलने वाला कीर्तन आयोजित किया जा रहा है। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने श्रीनगर के आफ्ताब मार्केट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के अध्यक्ष यासीन खान ने कहा कि भ्रम के कारण आफ्ताब मार्केट को सील कर दिया गया था। उनका कहना है कि अब समस्या पूरे तरीके से हल है, क्योंकि ये संपत्ति एसएमसी की है और दुकानदार एसएमसी को किराया दे रहे हैं और इस संपत्ति पर नगर निगम के अलावा और किसी का हक नहीं है। मेरा एक फर्ज बनता है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये मसला था, तो आज मैं कहूँगा कि मसला हल हुआ। मेरा सिर्फ यही मानना है कि ये गलतफहमी हुई थी कि सील होने के बाद, क्योंकि हमारी इंतज़ामिया से 20 दिन पहले 25 दिन पहले बात हुई। हम लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब के पास भी गए थे, जिन्होंने हमें लिख के दिया है कि ये प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये उनका लिखा हुआ मेरे पास है। और उसके बाद फिर हम डिविजनल इंतज़ामिया के पास भी गए, लेकिन उन लोगों को किसने क्या कैसे बात कही थी। कोई प्राइवेट आदमी कोई आया हुआ था, तो उसने उनसे कहा था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी पे ये बैठे हुए हैं। हालांकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लिख के देती है कि हम 1972 से इसका किराया ले रहे हैं। इस वक्त तक हमने इसका किराया लिया हुआ है। वही हमने डिविजनल इंतज़ामिया से भी कहा था। और उसके बाद जब हमने अपनी बात रखी सील होने के बाद, जब हमने अपनी बात उनके पास, तो तब उन्होंने कहा कि हाँ ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। हम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट समझते हैं और वो गवर्नमेंट है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और हम किराएदार वहाँ पे हैं। बस हमारा सिर्फ यही कहना था। और आज हम इसीलिए यहाँ पे आए थे कि आप लोगों को कहने के लिए थी, ये गलतफहमी थी। बाकी हमारा कुछ भी नहीं, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं कहना है। कि हाँ, मेरी उसके बाद जो मैंने अभी भी इससे पहले भी बात करी है कि हमारी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे हमारी मोदबाना गुजारिश है कि अगर छोटे दुकानदारों को, आपके खुद के अल्फाज हैं कि हम छोटे दुकानदारों या 5 मरला 10 मरला और 15 मरला के जिनके पास ज़मीनें हैं, की सरकार की ज़मीनें हैं, उनके साथ हम नहीं छेड़ेंगे। तो हम सिर्फ याद दहानी के लिए आज आए हैं कि आप उस पर अमल करें, क्योंकि हमारा जो कारोबार है काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से ख़राब हो चुका है और हम आज परेशानियों में मुब्तला हैं। तो हमें फिर किसी एक और परेशानी में न डाला जाए, क्योंकि हमारा जो कारोबार है, नफ़ा नुकसान का मसला है, वो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो आज हम शायद इस पे भी सोच रहे हैं कि हम कारोबार चला सकते हैं या नहीं चला सकते, ऐसे हालात हैं। तो वही हमारी गुजारिश है यहाँ की इंतज़ामिया से कि इस मसले को एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन से देखा जाए और इस मसले को बजाते खुद, क्योंकि एक वो परेशानी की एक लहर सारी वादी में इस वक्त है और बेरोजगारी का खतरा लग रहा है हमें। तो इन मसले को हुकूमत ठीक कर सकती है। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम उनसे बात करें और हम उनको कहें। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे खबरों में। बजट की प्राथमिकताओं को लेकर बैठक चल रही है। विधायक प्राथमिकता बैठकों का दौर चल रहा है। चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति के विधायकों से चर्चा की जा रही है। राज्य सचिवालय में सीएम सुखू की अध्यक्षता में ये चर्चा हो रही है। तो तीसरे राउंड की ये बैठक हो रही है, जहां शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति के विधायक इस बैठक में शामिल हैं। विधायक प्राथमिकता को लेकर यह बैठक हो रही है। बैठक का तीसरा दिन है। विधायकों से उनकी प्राथमिकताएं पूछी जा रही हैं, जिन्हें बजट में सम्मिलित किया जाना है।
बैठक का आज तीसरा दिन है, जहां चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश के बजट पर महामंथन, विधायक बता रहे क्षेत्र की प्राथमिकताएं। प्राथमिकताओं के आधार पर बनेगा बजट। किन्नौर से विधायक और मंत्री जगत सिंह नेगी, कांगड़ा से विधायक और मंत्री चंद्र कुमार, पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल, जसवा प्रागपुर से विधायक विक्रम ठाकुर सहित इस बैठक में आपको कांगड़ा और किन्नौर के सभी विधायक नजर आ रहे होंगे। ये सुक्खू सरकार के पहले बजट को लेकर एमएलए प्राथमिकता की बैठक है। बैठक के दूसरे राउंड में गुरुवार सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक किन्नौर और कांगड़ा जिले से सीएम और मंत्रियों के समूह ने उनके क्षेत्र की उन प्राथमिकताओं को जाना जिसे बजट में सबसे ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है। जैसा हम जानते हैं कि ये सरकार बनी है, जनहित की सरकार है और लोगों के पक्ष की सरकार है, तो आई एम वेरी श्योर कि ये सब प्रायोरिटी के जितने भी पॉइंट्स हम रखेंगे वहां पे पूरे होंगे। इसके पहले बुधवार को ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिले के विधायकों के साथ सीएम ने विधायक प्राथमिकता की बैठक की थी। सीएम ने कहा कि बैठक में कई अच्छे सुझाव मिले हैं जिन्हें बजट में जरूर शामिल किया जाएगा। जो भी प्राथमिकता विधायकों ने बताई है बजट में दर्शाई जाएगी। निश्चित तौर पर बड़े अच्छे विचार, चाहे वो विपक्ष के विधायक थे, दो तो अनुभवी हमारे एक स्पीकर महोदय विपिन परमार जी थे और दूसरे अनुभवी हमारे विक्रम ठाकुर जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। अच्छे सुझाव उन लोगों ने दिए, नए विधायकों ने भी अच्छे सुझाव दिए, केवल पठानिया जी थे, इन सब लोगों ने अच्छे सुझाव दिए और जो सुझाव उनके आए हैं उस पर हमारे अधिकारी पूरी तरह गौर कर रहे हैं। आने वाले समय में वो सब चीजों को हमारी विधायक प्राथमिकता में शामिल किया जाएगा। सत्र से पहले हर बार विधायक प्राथमिकता की बैठक होती है, जिसमें हर विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार के सामने रखते हैं, जिसे उसी हिसाब से बजट में स्थान देने की कोशिश होती है। हर विधायक अपनी बात अच्छे से रख सके, इसी चलते राज्य के 12 जिलों के 68 विधायकों के लिए अलग अलग 4 हिस्सों में बैठक रखी गई, जिसकी आखिरी बैठक शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। आखिरी राउंड में चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति जिले के विधायक अपनी प्राथमिकता बताएंगे, जिसके बाद हर विधायक की मांग का हिसाब किताब देखकर उसे बजट में स्थान दिया जाएगा। रणवीर सिंह, शिमला, न्यूज़ 18। लाहौल स्पीति में तिंदी के पास से पुलिस ने तटबंध यात्रियों को रेस्क्यू किया है। ये सभी तिंदी से 5 किलोमीटर दूर पांगी में भूस्खलन की वजह से फंस गए थे। इनमें से 6 वाहनों में करीब 53 यात्री थे। इसके बाद पुलिस, सीमा संगठन और स्थानीय लोगों ने राहत बचाव अभियान चलाया। यात्रियों को घरों, पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में ठहराया गया। और शिमला में जाम से अब निजात मिलने वाली है। विक्ट्री टनल को जाम से राहत मिलेगी। सिंगल लेन सड़क बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। लगभग 25 करोड़ की लागत से ये सड़क बनाई जाएगी। सड़क को बनाने का जिम्मा HPRIDC को दिया गया है। 150 मीटर लंबी इस सड़क का काम इसी हफ्ते शुरू होना है। रेलवे से NOC मिलते ही काम शुरू हो जाएगा और विक्ट्री टनल पर लगने वाले लंबे जाम से शिमला वासियों को राहत मिलेगी। जो रास्ता ऊपर जाता है विधानसभा की तरफ और एक जो नेशनल हाईवे आगे चला जाता है, उस क्रॉसिंग पे बड़ी कंजेशन रहती थी। उसके ऊपर से भी एक जो है वो फ्लाईओवर बन करके बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही। और इस कार्य को वही एजेंसी जिन्होंने टनल का कार्य किया है HPRIDC, वो इस कार्य को भी कर रहे हैं। तो सर कितनी लागत में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा? ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये लगभग 25 करोड़ के आसपास का होगा और ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही किया जा रहा है। सर कब होगा
और कब तक खत्म हो जाएगा? इसकी प्रोसेस तो जैसे मैं बता रहा था ऑलरेडी स्टार्ट ही कर दी गई है। रेलवे वालों से बातचीत हो गई है, क्योंकि सबसे पहले तो रेलवे वालों को ऑन बोर्ड लेना, उनका कंसेंट लेना, वो ही सबसे बड़ी अड़चन थी और वही मुख्य कार्य था। वो जो प्रिलिमिनरी कार्य है वो हो गया। अब सिविल वर्क भी इसमें शीघ्र ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। और बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ आप आज दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बजट एक्सक्लूसिव।